ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों यदि अचानक से आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आपको संभल जाना चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसा होने लगे तो आपको अपने घर में रखी हुई चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर घर में रखी हुई कुछ चीज़ें एक समय के बाद में बुरा असर देना शुरू कर देती हैं। वास्तु के अनुसार वस्तुओं का रख रखाव और उनकी दिशा का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शास्त्र कहता है, यदि आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपके घर में वास्तु दोष है। घर की दिशा के साथ साथ आपको अपने घर में रखी हुई वस्तुओं पर ध्यान देना जरूरी है। वास्तु के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परिवार की तरक्की में बाधा बनती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में भगवान शिव की क्रोधित मुद्रा में मूर्ति है, तांडव करती हुई नटराज की मूर्ति है, तो इसे तुरंत घर से बाहर कर दें, क्योंकि नटराज का अर्थ होता है विनाश। नटराज की मूर्ति घर में रखने से घर में अकारणीय अशांति होती है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसलिए नटराज की तस्वीर को घर में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई टूटी फूटी बेकार की वस्तुएं पड़ी हैं, कोई टूटा हुआ शीशा है, बर्तन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, घड़ी है या दीप झाड़ू है, कोई भी मग वगैरह है जिसमें आजकल लोग प्लांट लगा देते हैं, तो इस सामान को तुरंत घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये टूटा फूटा सामान आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है और आपकी मानसिकता का कारण बनता है। माना जाता है टूटी फूटी चीज़ें घर में वास्तु दोष भी पैदा करती हैं, घर में लक्ष्मी का आगमन रुकता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आपने अपने घर में कोई महाभारत का चित्र लगाया हुआ है, ताजमहल का चित्र है, कोई डूबती हुई नाव का चित्र आपने लगाया हुआ है, फव्वारे का चित्र है, किसी जंगली जानवर का चित्र है, तो इन्हें नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं इन चीज़ों से मन पे बुरा असर पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखने से नकारात्मक भावों का भी विकास होता है, जिसके कारण हमारे साथ में अच्छी घटनाएं होनी बंद हो जाती हैं। कहते हैं महाभारत का चित्र एक युद्ध का चित्र है, जिसे लगाने से घर में कलह कलेश पड़ता है। वहीं नटराज की मूर्ति यदि हम अपने घर में रखते हैं तो ये नृत्य मुद्रा में दर्शाई गई है, लेकिन एक विनाश का प्रतीक होती है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। वहीं ताजमहल एक कब्र का है जो कि मौत से जुड़ा हुआ है और इसके घर में रहने से मानसिकता जो होती है नकारात्मक होती है। वहीं यदि आप डूबते हुए चित्र का जहाज लगाते हैं तो ये आपके सौभाग्य को डुबो सकता है और आपके रिश्तों में बदलाव आ सकता है। कहते हैं फव्वारे का चित्र ये दर्शाता है जिस तरीके से घर में पैसा आता है, उसी तरीके से ये पैसा जो है आपका व्यर्थ पानी की तरह बह जाएगा। एक जंगली हिंसक का जानवर का चित्र आपने अपने घर में लगाया है तो ये आपका स्वभाव भी उसको देखते देखते उसी तरीके का होने लगेगा, आपके बच्चों का स्वभाव वैसा होने लगेगा। कांटेदार पौधे का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो सकता है, तो कोई भी चित्र या तस्वीर लगाते हुए वास्तु का जरूर ध्यान रखें। साथ ही आजकल बाजार में कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग्स आती हैं जिसमें कोई सूखे हुए ठूंठ भरे हुए हो, मानव रहित उजड़ा हुआ शहर हो, बिखरा हुआ घर रहता है, पहाड़ है या कोई भी मृत या सजावटी चीज़ें उसमें बनी हुई है, तो माना जाता है कलात्मक तो है, लेकिन ये वास्तु के अनुसार ये सभी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं, तो इन चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग जो बेकार के कपड़े होते हैं, फटे पुराने कपड़े होते हैं, उनकी पोटली बनाकर अपने कबाड़ में घुसा देते हैं। जिन कपड़ों को आप नहीं पहनते हैं या आपके कोई कपड़े हैं फट गए हैं, चादर है, तो इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। जो पहनने लायक कपड़े हैं उन्हें किसी को दान कर दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें काम में नहीं आ रही हैं तो ये आपके घर में केवल नेगेटिविटी को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों, आपके घर में रखा कबाड़ भी आपके जीवन का कबाड़ा कर सकता है। अक्सर देखा जाता है लोग बाग अपने घरों में अटाले पर कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं। कोई टूटे फूटे जूते चप्पल हैं, टूटे फूटे गत्ते हैं, पुराना सामान है, उसको इकट्ठा करके रखते हैं। तो यदि आपके घर में कोई ऐसा सामान है तो इसे तुरंत घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये इस तरीके का सामान आपको आगे बढ़ने से रोकता है। घर की छत वास्तु के अनुसार कहते हैं घर की छत पर पड़ी गंदगी आपको आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है, परिवार की बरकत रुक सकती है, आपके परिवार के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। यदि आपके घर की छत पर कबाड़ा है, कोई फालतू का सामान है, तो उसे बिल्कुल भी ना रखें, तुरंत इसे घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि घर छत पर पड़ी हुई गंदगी या छत पर पड़ा हुआ कोई भी बेकार सामान आपके परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। माना जाता है इन चीज़ों के पड़े रहने से आपके घर में पितृदोष भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग देवी देवताओं की मूर्ति को दीवार पर लगा देते हैं या कोई पुरानी तस्वीर अपने घर में रखते हैं, खंडित तस्वीरों को अपने घर में रखते हैं, तो इन चीज़ों को घर में रखने से धन की हानि होती है। उन्हें आप किसी पवित्र नदी या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इसके अलावा ध्यान रखिए, बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में 2-2, 3-3 तस्वीरें रखते हैं। मंदिर में केवल एक भगवान की एक मूर्ति रखनी चाहिए। उन चित्रों की संख्या, मूर्ति की संख्या, स्थान इनके निश्चित होते हैं, इनको केवल मंदिर में रखा जाता है। लेकिन आप कुछ लोग होते हैं ढेर सारी मूर्ति इकट्ठी करके रखते हैं, दीवार पर कहीं भी लगा देते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके घर में वास्तु दोष को पैदा करते हैं। इसके अलावा भगवान के कुछ ऐसे चित्र लगा देते हैं जो परंपरागत नहीं होते, जिसमें कोई चिलम पीता हुआ शिवजी होता है या विकराल रूप के भैरव, तो इन तस्वीरों को आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग आजकल अपने घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगाते हैं। घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। गुलाब आप लगा सकते हैं, लेकिन कैक्टस या कोई भी नकली प्लांट आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये कांटे वाले पौधे जो होते हैं आपके रिश्तों में भी कांटेदार जैसी चुभन को पैदा कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है पुरानी
अस्थानीय फालतू चीज़ों से अपने घर को सजाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो इसका सीधा असर हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इन चीज़ों को घर में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा जो आप पत्थर या नग नगीना पहनते हैं, कुछ लोग अपने घर में अनावश्यक रूप से पत्थर, नग, अंगूठी को इकट्ठा करके रखते हैं। इस तरीके का सामान को कहीं पर भी रख देते हैं। ये मालूम नहीं होता कि कौन सा नग हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है और कौन सा हमें नुकसान कर रहा है। इसलिए इस तरीके के सामान को भी तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। एक छोटे से छोटा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि घर में रखा है, इसकी ऊर्जा सीधे सीधे आपके घर के वातावरण को बदल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।